Hello children, now in this video we will see the type 2 reactions of diazonium salt, and these reactions are categorized as reactions involving retention of diazo group। पिछले वीडियोस में आपने वो रिएक्शंस पढ़ी जिनमें नाइट्रोजन निकाल दिया जाता था, है ना। दैट वाज रिप्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इन रिएक्शंस में नाइट्रोजन नहीं निकलेगा, इट विल बी अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ रिटेंशन। यहां पर एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है इस हेडिंग में, एंड दैट इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। दिस इज द लास्ट नेम रिएक्शन ऑफ योर सिलेबस, कपलिंग रिएक्शन। सो बेसिकली इन रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। सो इफ एनीबडी आस्क यू कपलिंग रिएक्शन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन, तो आप लिखेंगे इट्स अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के साथ साथ यहां पर इसे कपलिंग रिएक्शन क्यों कहा जाता है। ऑल्दो इसका कोई रिटन प्रूफ नहीं है, बट स्टिल इसके लिए हम एक ट्रिक लगा सकते हैं और वो मैं आपको बताऊंगी। ध्यान दें, यहां पर कपलिंग रिएक्शन में सबसे पहले ध्यान रखें कि फिर से बेंजीन डायजोनियम की रिएक्शन है, क्योंकि वही रिएक्शंस चल रही हैं, उसी की केमिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ रहे हो। तो इसको थोड़ा सा लिखने के तरीके में अंतर है। लिखने के तरीके में अंतर इसलिए है क्योंकि जिससे आप समझ सके कि प्रोडक्ट बना कैसे। तो इसको स्टैंडिंग फॉर्म में ना लिख के स्लैंटिंग फॉर्म में लिखा है C6H5N2Cl। साथ में इसकी रिएक्शन कराना है फिनॉल से, तो फिनॉल को भी हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। देखें, फिनॉल को यूजुअली हम क्या करते हैं, यहाँ OH लगा देते हैं, बट मैंने रिंग को स्लैंटिंग लिखा है और OH मैंने यहाँ दिखाया है। ठीक है, अब एक्चुअली हमें क्या करना है, यहाँ का हैलोजन इस हाइड्रोजन के साथ जाते हुए दिखाना है रिंग से। तो फिनॉल का जो इस कार्बन वाला हाइड्रोजन है उसको हमने यहाँ दिखा दिया है। क्यों दिखा दिया है? क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है, बस ये HCl यहाँ से गायब करना है। और जो बच गया, बच क्या गया, देखें, बच गया है रिंग पर N2। ठीक है, तो रिंग और N2 को अगर आप चाहें तो N2 लिख सकते हैं, या आप इसे एक्सपैंड कर दें N डबल बॉन्ड N, क्योंकि ये डायजो ग्रुप शो कर रहा है तो N डबल बॉन्ड N लिख दिया है। और अब यहां से H गया तो ये रिंग भी इसमें जुड़ जाएगी, लाइक दिस। तो कुछ नहीं किया हमने, बहुत इजी रिएक्शन थी। डायजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा, फिनॉल का फॉर्मूला लिखा, HCl रिमूव कर दिया और जो बचा उसे ऐड कर दिया है। और साथ में देखें कि Cl- और वाटर का रिमूवल है। हालांकि आपको यहाँ HCl निकलता हुआ दिख रहा है, मगर है ना सिलेबस में मैकेनिज्म है नहीं, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म। यू जस्ट एज्यूम कि HCl हटाना है आपको, नॉट इन द फॉर्म ऑफ HCl, यानी आप बाई प्रोडक्ट HCl नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखें। ठीक है, यानी ये Cl- निकला है और H किसी OH के साथ जाकर वाटर बना रहा है, बट वी आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट मैकेनिज्म। सो यू जस्ट रिमेम्बर कि आपको यहां से Cl और यहां से हाइड्रोजन हटाना है और बाकी स्पीशीज को आपस में जोड़ देना है। अब आप ध्यान दें कि ये जो ग्रुप्स जुड़े हैं वहां पर डायजोनियम सॉल्ट जो है अब कहां से जुड़ा है, वो फिनॉल की पैरा पोजीशन से जुड़ा है। ये है ऑर्थो मेटा फिनॉल की पैरा पोजीशन। फिनॉल की पैरा पोजीशन से डायजोनियम सॉल्ट जुड़ा है, इसलिए इसका नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इस ग्रुप को एजो बोलते हैं और ये रहा बेंजीन, सो इसका नाम हो गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एंड दिस इज अ ऑरेंज कलर्ड डाई। तो इन रिएक्शन से डाई बनती हैं, दैट इज वाई दीज रिएक्शंस आर इम्पोर्टेंट। अब कपलिंग रिएक्शन में आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि दोनों कपल हो जाते हैं, दे गेट जॉइंड टुगेदर, दैट इज वाई ऑल्सो दिस इज कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शन। यही बात मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि इसका कोई रिटन प्रूफ नहीं है कि इसीलिए इसे कपलिंग रिएक्शन कहते होंगे, बट दिस इज माई गेस कि यहाँ पर दोनों कपल हो जाते हैं and they are joined together by a bond, that is why you can call it as a coupling reaction. कपलिंग रिएक्शन में एक और रिएक्शन आती है। मान लें कि डायजोनियम कंपाउंड को आप जो है इस बार एनिलीन से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है,
एनिलीन से, तो एनिलीन में जो है फिनॉल में यहाँ OH होता है, एनिलीन में आप NH2 ले लें और यहाँ का हाइड्रोजन आप निकलते हुए दिखा दें। यहाँ भी आपको वही करना है जो आपने ऊपर किया, यहाँ से हाइड्रोजन हटाना है, यहाँ से Cl हटाना है और दोनों को जोड़ देना है। बहुत ही इजी रिएक्शंस है, बस आपको याद रखना है कि पहली रिएक्शन में डायज़ोनियम सॉल्ट ने फिनॉल से रिएक्शन की और दूसरी में एनिलीन से रिएक्शन की। अब जो बच गया कुछ नहीं करें, उसे सिंपली साथ में लिख दें। तो बचा क्या है, रिंग पर N2+ और इसमें N2+ लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ N2 ले लिया था इसलिए N2 ही लिख दिया, मैं इसको एक्सपैंड करके भी बता दूंगी। ये साथ में बनेगा वही Cl- प्लस वाटर। तो इसको अगर हम एक्सपैंड करते हैं और अगर, तो इस N2 को हम N ऐसा भी लिख सकते हैं। दिस इज द जस्ट अदर वे ऑफ राइटिंग, नथिंग एल्स। अब ये क्या कंपाउंड बना है, सो दिस इज पैरा अमीनो। ये अमीनो कंपाउंड के पैरा पोजीशन पर पैरा अमीनो एजोबेंजीन इज अटैच्ड, एजोबेंजीन। सो दिस इज अ येलो डाई, ये एक येलो डाई है। एंड दीज टू रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कपलिंग रिएक्शंस। एंड वन मोर थिंग, इन रिएक्शंस में क्या हुआ है, N2 हटा नहीं है, प्रोडक्ट में N2 है। दैट इज वाई आप कह रहे हैं कि दीज रिएक्शंस आर रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द रिटेंशन ऑफ डायज़ो ग्रुप। सो विद दिस रिएक्शन वी वाइंड अप विद द ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट्स। सेकेंडली, ये NCERT के हिसाब से केमिकल रिएक्शंस खत्म हो गई है डायज़ोनियम सॉल्ट की, एंड साइमल्टेनियसली द ऑर्गेनिक ends here. So that's all for this video. Thank you for watching.